जल थाने की हदूद में हमें रोक दिया गया है बल्तिस्तान में, और यहाँ एक चौकी है जिसको खसूस हमारे नाम दिए गए थे, मेरा नाम दिया गया था कि इनको दाखिल नहीं होने देना, इनको आगे नहीं जाने देना। तो ये एक खौफजदा निज़ाम है जो PTI से डरता है, इमरान खान से डरता है, सच से डरता है, ये नहीं चाहता कि सच बात जो है वो कोई बोलने वाला गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो। ये क्या इलेक्शन हो रहा है? ढोंग है जिसको आप इलेक्शन का नाम देते हैं। इस मुल्क में, पूरे मुल्क में आपने अवाम और रियासत का जो एक बुनियादी रिश्ता वोट की बुनियाद पर होता है उसको तोड़ दिया है। अब सिर्फ फरेब है, झूठ है, जबर है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर आपको क्यों नहीं जाने देते हैं? ये डरते हैं कि हम खान का नाम लेंगे, हम डट के बात करेंगे, हम सच बात करेंगे। आप इमरान खान के बारे में बात इसलिए आपको जाने नहीं देते हैं? यही वजह है ना जी। और आप हमारा पैगाम देकर जाओ जी। आप सच के सिपाही हो, आप इमरान खान के सिपाही हो। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए, आपसे मुलाकात हुई, आपके सामने है और हर एक को जाने दिया जा रहा है। कितना टाइम हुआ अभी जो देर के? कितना टाइम हुआ अभी? हमें यहाँ आधा घंटा हो गया, इन्होंने माफिया मांगी है हमसे। आपको आगे जाना नहीं देते हैं? नहीं जाने देते। आपको क्या बता रहे हैं वो पुलिस सरकार? बता रहे हैं जी आपका नाम दिया गया है कि आपको नहीं दाखिल होने देना। हम पे रहम करें, हमारी नौकरियों का सवाल है। वजह क्या? आपको जाने क्यों नहीं देते? मसला कोई वजह नहीं बताते, कहते ऊपर से हुक्म आया है। बताया उन्होंने हमें कि इसीलिए नहीं जाने दे रहे कि इलेक्शन हो रहा है और लोगों को जाने देते हैं। लेकिन PTI के हवाले से, मेरे हवाले से, मेरे साथ शौकत बसरा साहब हैं। आपको इसलिए जाने नहीं देते आप, और सच और हक बात इसलिए आप जाने नहीं देते हैं? यही वजह है ना, आपके सामने है। जो डट के बात करेगा उसको नहीं जाने दिया जाएगा। इस मुल्क में डट कर सच बात करने पर पाबंदी है। अब आपने ये बात करनी है, आपने सच की आवाज बनना है, आप सब ने सच की आवाज बनना है। 7 जून को आपने वोट डालना है इमरान खान के लिए, PTI के लिए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। आपने इस झूठ को शिकस्त देनी है, इस जबर को शिकस्त देनी है। तो मेरा ये पैगाम आप पहुंचाइए, हर जगह ये पैगाम पहुंचाइए। अब भी कोशिश करेंगे कि हम आगे जा सकें, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, हम ये कोशिश करते रहेंगे और इस जुल्म को हम बेनकाब करते रहेंगे। शुक्रिया।